हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय कविता चौधरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता एग्जाम आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता एग्जाम को लेकर हम बात करने वाले हैं कि उसकी संपूर्ण स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, या हम कहें बेस्ट बुक्स उसके लिए क्या रह सकती हैं, किस सामग्री का हमें चयन करना चाहिए, उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और मेनली हम बात करेंगे इतिहास विषय को लेकर। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो न्यू एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं, इस स्कूल व्याख्याता एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर रहता है जीके एंड जीएस का और सेकंड पेपर रहता है सब्जेक्ट का, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है। फर्स्ट पेपर जीके एंड जीएस का रहता है, उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 150 मार्क्स के होते हैं। 1.5 आवर का एग्जाम होता है। सेकंड पेपर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चंस रहते हैं। 300 मार्क्स का रहता है और 3 आवर का पेपर होता है। तो जो पुराने एस्पिरेंट हैं वो तो जानते हैं इसके बारे में परीक्षा का पैटर्न, लेकिन न्यू एस्पिरेंट हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि कितने पेपर होते हैं, क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है। तो इसके लेकर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। और इसका पैटर्न हम देख ही चुके हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। सिलेबस को लेकर हम बात करेंगे तो इसका सिलेबस क्या रहता है। फर्स्ट पेपर होता है जीके जीएस का, उसके अंदर कौन कौन से पोर्शन आते हैं। तो जीके एंड जीएस में हमारे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पार्ट रहता है। उसके अलावा इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स का पार्ट रहता है। देन लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी एंड इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये हमारा जीके जीएस पेपर फर्स्ट में रहता है सिलेबस। अब हम बात करेंगे कि कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स को जो है डाउट्स था कि साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में ऐड कर दिया गया है। तो साइकोलॉजी अगर फर्स्ट पेपर में ऐड होती है या सेकंड में रहे, पढ़नी तो आपको है ही, तो इस चीज़ का भ्रम आप न पालें, क्योंकि सिलेक्शन के लिए कभी भी जो सिलेक्शन सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो अपनी तैयारी पे फोकस करते हैं, नहीं तो वो वेट करते हैं कि कब नोटिफिकेशन जारी होगा या कब हमारा सिलेबस जारी होगा। क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उसको तो एटलीस्ट आप पहले से ही प्रिपेयर कर लें। तो जीके के पार्ट में ये पोर्शन हमारे रहने वाले हैं। तो इसमें हम चर्चा करते हैं कि इस पार्ट के लिए कौन सी बुक्स जो है बेस्ट रह सकती है। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। मुझे जो बुक्स मैंने फॉलो की या आज भी मैं जिन बुक्स को फॉलो कर रही हूँ उन्हीं बुक्स के बारे में मैं अच्छे तरीके से बता पाऊँगी। तो आप चाहें तो आप भी इनको फॉलो कर सकते हैं कि बजाय कि 10 बुकों को एक एक बार पढ़ें, उसके बजाय एक ही बुक को 10 बार पढ़ें। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस दें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आप सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो हम देखें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, उसके बारे में हम देखें तो कौन सा पार्ट इसके लिए, कौन सी बुक्स जो ज़्यादा है बेस्ट रह सकती है। तो हम बात करें नाथ पब्लिकेशन की बुक काफ़ी अच्छी है, या फिर धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक, दोनों में से कोई भी बुक आप एक को फॉलो करें, न कि दोनों को। तो एक बुक को लेकर बार बार उससे पहले थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट करें, उसके बाद में क्वेश्चंस आंसर्स प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करते जाएं। तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक ज़्यादा बेस्ट रहेगी, नाथ पब्लिकेशन या धिंदवाल पब्लिकेशन, जो भी आपको लगे उनमें से एक बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। फिर हम देखें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का पार्ट ऐसा है, इसके लिए तो फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनका मैथ्स, सभी का तो नहीं कहूँगी लेकिन कुछ स्टूडेंट का जो है मैथ्स वीक रहता है। तो इसलिए वो मैथ्स को अगर टाइम कम हो तब तो स्किप भी कर सकते हैं, मैथ्स का पार्ट छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी वैकेंसी आई नहीं है तो अभी काफ़ी टाइम है, इसलिए मैथ्स को भी हम साथ में लेके चल सकते हैं। मैथ्स है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है और रीजनिंग का पार्ट है, मेंसुरेशन वाला पार्ट है। तो इसको हम रेगुलर अगर हाफ आवर भी अभी से फॉलो करेंगे तो कंटिन्यू प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए भी मैं कहूँगी कि धिंदवाल पब्लिकेशन की एक बुक आई है अभी रिसेंटली, उसमें काफ़ी जो विगत परीक्षाओं में क्वेश्चंस आ चुके हैं
उनके बारे में दे रखा है, तो उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अभी से, या फिर इसके लिए आप 9th-10th की बुक्स, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हमारी चलती हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है 10th लेवल का ही आता है। रीजनिंग का पार्ट इजी रहता है, तो रीजनिंग में डेली प्रैक्टिस करें, अभी से हाफ आवर प्रैक्टिस करें। रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं रहता है, आर्ट्स के स्टूडेंट भी रीजनिंग को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो PYQs आप इसके लिए कर सकते हैं, या नाथ पब्लिकेशन की रिसेंटली बुक आई, नाथ पब्लिकेशन नहीं, धिंदवाल पब्लिकेशन के भी रिसेंटली बुक आई, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश। सामान्य हिंदी के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण की बुक आती है, 9 to 12 के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण की बुक आती है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही पोर्शन दिया हुआ है और हिंदी में क्वेश्चंस जो है गलत भी नहीं होंगे। अभी से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश के लिए लुसेंट को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आर्ट्स वाले जनरल इंग्लिश को स्किप भी कर सकते हैं। फिर देखें तो करंट अफेयर्स जो है लास्ट 1 ईयर का हमें पढ़ना होता है, तो उसके लिए नाथ पब्लिकेशन या मूमल, या फिर ये 6 मंथ की आती है, 6 मंथ वाली या 1 ईयरली जो आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर 1 मंथ की क्रोनोलॉजी आती है। अगर रेगुलर आप मंथली वाइज फॉलो करते जाएं तो क्रोनोलॉजी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये बुक जो है बेस्ट रहेगी। फिर हम बात करते हैं जनरल साइंस के लिए लुसेंट जो है बेटर रहेगी। इंडियन पॉलिटी के लिए राहुल चौधरी सर की काफ़ी अच्छी बुक आती है, या फिर लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत जो है सिविल के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। इसमें जो है 4 या 5 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के आते हैं, तो उसके लिए राहुल चौधरी सर की बुक्स जो है काफ़ी बेस्ट है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के लिए नाथ पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर संजय चौधरी सर के नोट्स हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ज्योग्राफी एकेडमी जयपुर के जो ऐप पे दिए हुए हैं, या फिर इनकी बुक भी आती है सर की, वो बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नाथ पब्लिकेशन की भी काफ़ी अच्छी बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ एजुकेशनल मैनेजमेंट, तो एजुकेशनल मैनेजमेंट में SS यादव सर की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो था बेस्ट बुक कौन कौन सी हम फॉलो कर सकते हैं पेपर फर्स्ट के लिए, GK एंड GS के लिए। तो जो भी आपको अच्छी लगे उनमें से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर। पेपर सेकंड हिस्ट्री, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसका रहता है, लेकिन हम पर्टिकुलर बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में किसकी, हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हम देखें 150 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स का आता है, और 3 आवर्स का पेपर रहता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसी के साथ सब्जेक्ट में ही साइकोलॉजी का पेपर आता है, जो पीछे लास्ट एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आती थी। हम बात करें इसमें कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे, तो इसमें सीनियर सेकेंडरी सब्जेक्ट जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहता है, ग्रेजुएशन लेवल का रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का रहता है। तो इसमें स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के 10 क्वेश्चंस ही आते हैं, और स्टूडेंट देखते हैं कि 10 क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन कौन से हैं उनको देखते हैं कि वो कौन सी बुक में मिलेंगे, उसी बुक को हम फॉलो करें। जबकि एग्जाम होने के बाद तो वो सभी बुक्स में एड ऑन कर दिए जाते हैं। अगर एग्जाम से पहले जिस बुक में नहीं थे, उसके बाद भी एग्जाम होने के बाद वो फॉलो कर दिए जाते, उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को ही नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चंस उनके पीछे हम गलत कर देते हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चंस को सोल्व करने के चक्कर में इजी क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर एक इजी क्वेश्चन गलत होता है तो हम हज़ारों स्टूडेंट्स से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का सही होता है, और टफ क्वेश्चंस जो होता है वो सभी के लिए टफ होता है, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए टफ नहीं होता है। तो इसलिए इसका स्पेशली ध्यान रखना है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, इनका जो क्वेश्चंस आते हैं उनको तो एटलीस्ट हम अच्छे से क्लियर करें। तो इसमें हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट और साइकोलॉजी, पेडागोजी, ICT वाला पार्ट रहता है। इसमें हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री में हमारे 3 सेगमेंट हैं इंडियन हिस्ट्री के, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड और राजस्थान, इसमें 5 पोर्शन आते हैं सब्जेक्ट में। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स रहेगी, तो इंडियन हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक
मैं जो फॉलो कर रही हूँ या मैंने फॉलो की है, तो उसके अकॉर्डिंग गाइड में आप देखें तो आर्य कॉम्पिटिशन टाइम्स को आप फॉलो कर सकते हैं। आर्य गाइड को आप फॉलो कर सकते हैं तीनों ही सेगमेंट के लिए, लेकिन अभी टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक एक साथ में बुक्स भी पढ़नी चाहिए। वैकेंसी आने के बाद जब एग्जाम की डेट घोषित हो जाती है उसके बाद तो आप गाइड को फॉलो करें, और ऑब्जेक्टिव के लिए यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स या पप्पू सिंह प्रजापति सर की बुक, दोनों में से जो भी एक बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं कहूँगी कि सौरभ चौबे या केसी श्रीवास्तव सर की बुक को फॉलो किया जाए। मेडाइवल के लिए सौरभ चौबे या एस के पांडे बुक को फॉलो किया जाए, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम या परीक्षावाणी की जो बुक आती है उसको फॉलो किया जाए। और तीनों पार्ट के लिए एक गाइड के तौर पे आर्य गाइड को आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिटेल से उसमें दिया गया है। साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अरविंद भास्कर सर की बुक को फॉलो करें, काफ़ी अच्छी बुक है। और उसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के लिए गणपत सिंह राजपुरोहित सर की बुक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक्स है। और राजस्थान इतिहास के लिए नाथ पब्लिकेशन की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी विस्तार से उस बुक में दिया गया है। तो मैं यहाँ बुक लिस्ट के नाम लिख देती हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में सौरभ चौबे, या फिर केसी श्रीवास्तव। इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए मध्यकालीन इतिहास के लिए भी सौरभ चौबे की सर की अच्छी बुक आती है। और आधुनिक इतिहास के लिए परीक्षावाणी को आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम या परीक्षावाणी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व इतिहास के लिए अरविंद भास्कर की सर, और ऑब्जेक्टिव के लिए एमसीक्यू के लिए गणपत सिंह राजपुरोहित सर की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। और सभी पार्ट्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री एमसीक्यू के लिए यूथ पब्लिकेशन, या पप्पू सिंह प्रजापति सर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। दोनों में से एक जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी हम देखें तो पप्पू सिंह प्रजापति सर की बुक काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन वो बहुत ही डिटेल से है, उसको पढ़ने में ही 3 and 4 मंथ लग जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए फ़िलहाल इन बुक्स में से भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा साइड में सिलेबस दिया गया है। इंडियन हिस्ट्री, मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री में कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है वो भी पीडीएफ रूप में मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हम देखें तो साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, आईसीटी के पार्ट के लिए
अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह धाबाई सर की बुक आती है, वो बहुत ही बेस्ट बुक है। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाता है। लैंग्वेज हो सकता है एक बार आपको थोड़ी हार्ड लग सकती है, लेकिन आपके पास अभी टाइम है। अच्छे से बुक को बार बार पढ़ें, बार बार अभ्यास करें उसका। फिर क्वेश्चंस जो है इनके सर की ही एमसीक्यू बुक भी आती है, उसको भी अभ्यास करें, तो एक भी क्वेश्चन इनमें से बाहर नहीं जाएगा। बाकी आपको जो भी बेस्ट बुक लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, जो मुझे अच्छी लगती हैं। यानी कोई भी राइटर जो है बुरा नहीं होता है, सब राइटर अपने आप में बेस्ट लिखने की कोशिश करते हैं। और कोई भी ऐसी बुक नहीं है कि कई स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं कि ये बुक नहीं लेकर आए हम, जरूरी नहीं कि इन्हीं बुक से सिलेक्शन हो, कोई अदर बुक भी आप लेकर आए हैं तो उसी को आप फॉलो करें, बार बार उसी को करते जाएं। ये नहीं कि बार बार अलग अलग राइटर की बुक को चेंज करें, एक ही राइटर की बुक को कंटिन्यू आप फॉलो करें। ये तो रही बात बेस्ट बुक क्या हो सकती हैं। अब हम देखें तो परीक्षा के लिए बेस्ट रणनीति क्या हो सकती है। क्या हम एक पेपर को लें या दोनों पेपरों को साथ लेकर तैयारी करें, या फिर हम सभी सब्जेक्ट को, जैसे बात करें हम फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर में कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि 4 आवर्स जो है सब्जेक्ट को दे रहे होते हैं, 4 आवर्स मान लीजिएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट को देते हैं। चलो ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जीके वाला पोर्शन पढ़ते हैं 4 घंटे, उनमें से 1 आवर ज्योग्राफी का पार्ट ले लिया, 1 आवर हिस्ट्री का पार्ट ले लिया, 1 आवर इंग्लिश का ले लिया, 1 आवर हिंदी का ले लिया। जिसमें से क्या होता है कि एक रिदम नहीं बन पाता है। तो गलती ये करते हैं कि डेली 1-1 घंटे उनको लेने की बजाय एक ही सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट में तो बोर हो जाते हैं, तो इसलिए एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट साथ में चलाएं, 2 सब्जेक्ट और चला सकते हैं, 3 सब्जेक्ट को हम साथ में लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ही राजस्थान हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और ऑप्शनल आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशलॉजी है, जो भी आपका पार्ट है उसको आप साथ में लें। तो 2 बुक्स, 2 पार्ट हैं, साथ में ले लें, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ले ली। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो, रेगुलर इनको स्टडी करते जाएं। जैसे ही ये कंप्लीट होती हैं तो इनको रिवीजन के तौर पे ले लें। कि जैसे हम 6 दिन पढ़ाई करते हैं, कि इंडियन हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री हमने पढ़ना स्टार्ट किया, 6 दिन हमने पढ़ाई की, प्री हिस्टोरिक पीरियड हमने पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, वैदिक कल्चर पढ़ा, जैनिज्म बौद्धिज्म पढ़ा, 5 दिन हमने ये पढ़ा। उसके बाद में 6ठे दिन या 7वें दिन इन 5 का एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे से नया पोर्शन शुरू करेंगे। हम मिस्टेक क्या कर देते हैं कि हम रिवीजन नहीं करते, इतना जो पढ़ लिया उसको तो पीछे छोड़ते जाते हैं और आगे नया सेगमेंट जो है स्टार्ट करते जाते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे की चीज़ें हम भूलते जाते हैं। किसी के भी याद नहीं होता, कंप्यूटर माइंड तो है नहीं कि सारा हमारे दिमाग में छप जाएगा, एक बार पढ़ लिए और याद हो गया। तो इसलिए बार बार रिवीजन जो है बेस्ट रहेगा, और रिवीजन करते जाएंगे कंटिन्यू। तो एक बार जो चीज़ वीक में एक बार पढ़ी गई, फिर 15 डेज में उसी चीज़ को एक दिन रिवाइज करेंगे, फिर मंथ में एक बार रिवाइज करेंगे, फिर 2 मंथ में रिवाइज करेंगे। तो ऐसे ऐसे वो चीज़ कंटिन्यू करेंगे तो वो हमारे माइंड में एक टाइम के बाद 70 या 80% जो है कम्प्लीटली याद हो जाती है। और सिलेक्शन के लिए 100% तो चाहिए ही नहीं, 60 या 70% ही मेरिट हमारी जाती है। तो ये हमारी पार्ट आज हमने डिस्कस किया है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड स्कूल व्याख्याता के एग्ज़ाम को लेकर। बाकी हम इसके लिए और स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 इसका जल्दी ही लेकर आएंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हों, जो भी आपके सुझाव हों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हों, तो ऐसा नहीं है कि वीडियो को देखने के बाद में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके बुक आप चेंज करें, ऐसा भी नहीं है। जो भी बुक आप फॉलो करें उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग राइटर के अलग अलग बुक को फॉलो करने की बजाय एक ही बुक को फॉलो करें, उसी को आधार बना के कंटिन्यू करते रहें। तो मिलते हैं नए सेशन में जल्दी ही। जो भी आपके क्वेश्चंस हों, जो भी आपकी क्वेरी हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।